इसमें पार्किंग ढूंढते ढूंढते बहुत ही हो गए। मंदिर के दर्शन करना बहुत ही बड़ी बात है। मंदिर जो बड़े भैया हैं उनको एक प्रॉब्लम है, तो गाइस फोन ले जाना तो अंदर अलाउ नहीं है। तो हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। बहुत सी मूवीज में जो शूटिंग हो चुकी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हमने तैयार व्यार हो चुके हैं, खाना वाना खा लिया। अब यहाँ से निकलेंगे बनारस जाने के लिए। बनारस कौन कौन जा रहा है? रवि के दोस्त हैं, मनु है और मैं हूँ। हम 4 जने जो है बनारस जा रहे हैं। बनारस पहुँच के दर्शन करते हैं बाबा जी के। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 2 से ढाई घंटे जो है हमें वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बनारस चलने के लिए। चलिए चलते। तो गाइस निकल चुके हैं बनारस जाने के लिए। ये खड़ी है अपनी गाड़ी। भैया के एक दोस्त आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, वो आते हैं फिर निकलते हैं फटाफट से बनारस के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए। 12 बज चुके हैं, 3 बजे तक पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। भैया भी आ चुके हैं, चलिए निकलते हैं। गाइस रुके थे थोड़ी चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि बनारस यहाँ से रह गया सिर्फ 50 किलोमीटर। और ये हमारे त्रिपाठी भाई, ये रहे त्रिपाठी भाई ने गाड़ी इतनी खतरनाक चलाई, इतनी बढ़िया चलाई, मजा आ गया। हम तो सोते सोते आए हैं। तो अब रह गया 50 किलोमीटर, वो भी सफर जल्दी पहुंच जाएगा। फिर आपको मिलते हैं, अब बनारस पहुंच के और यहाँ पे पीते हैं गरम गरम चाय। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। इसमें पार्किंग ढूंढते ढूंढते बहुत ही हो गए परेशान। और ये मनु भाई चला रहे हैं गाड़ी और पार्किंग नहीं मिल पा रही है। बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है, तो पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी। और बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है बनारस में। चाहे हमें लगा भीड़ नहीं होगी, दर्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन तो यहाँ पे भारी भीड़ इतनी है। देखते हैं दर्शन करने में कितना टाइम लगता है। बाकी पार्किंग में गाड़ी लगा तो गाड़ी जो है लगाने जा रहे हैं पार्किंग में। वो देखिए रवि भैया ने गाड़ी अपने हाथ में ले ली और वो गए गाड़ी में पार्किंग लगाने। पार्किंग तो मिल गई, चलो बहुत ही अच्छा हुआ। आप निकलते हैं दर्शन करने, क्योंकि शाम के जो है 4:30 बज चुके हैं और दर्शन करने में पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लगे। तो चलिए चलते हैं, हम आगे दर्शन करने गाड़ी पार्किंग में लगा। तो गाइस गाड़ी पार्किंग में जो है लगा दी। अब जाना है पहले तो टॉयलेट आ रहा है, ये बहुत ही तेज। अब जा रहे हैं आगे, भाई चलेगा सब लोग टॉयलेट करने। और ये देखो यहाँ की छोटी सी जो है मार्केट। अब जाते हैं और टॉयलेट करके मिलते हैं आपसे, फिर घूमते हैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको बढ़िया वाले। देखो बनारस में भीड़ कितनी ज्यादा हो रही है, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं था। अब आप देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। और इतनी ज्यादा भीड़ में मंदिर के दर्शन करना बहुत ही बड़ी बात है। मंदिर में भी बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी, ये देख पा रहे हो आप कितनी ज्यादा भीड़ है, ये देखो। तो बस अब करते हैं चल के महादेव के दर्शन और भक्ति में हो जाते हैं लीन। बहुत ही मजा आएगा। और ये दोनों बड़े भाई और पीछे चल रहे हैं त्रिपाठी भाई। मनु भाई हाय कर दो, भैया हाय कर दो। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये है काशी विश्वनाथ की बनारस की प्रसिद्ध गलियां। यहाँ पे जो है सारी चीजें मिलती हैं। मतलब आपको खाने में कचौड़ी मिल जाएगी, बनारस की फेमस मलाइयों मिल जाएगा, बनारसी पान मिल जाएगा, बनारसी साड़ी मिल जाएगी, बहुत सी चीजें मिल जाएगी। तो आप मजे तो ले सकते हो बनारस में जो है घूम के। और ये अपने 2 भाई और पीछे जो है मनु भाई। तो मजा तो आ रहा है बनारस घूम के। मैं तो सेकंड बार आया हूँ और अकेले ट्रिप कर रहा हूँ, तो मजा तो आए। यहाँ पे जो भाई लोग मिल गए, मजा तो आ रहा है ट्रिप करने। बाकी अब करते हैं महादेव जी के दर्शन। तो गाइज ये आ गया है श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो है मेन गेट। ये शायद गेट नंबर 4 है और यहीं से शायद VIP एंट्रीज वगैरह होती हैं। बाकी चलते हैं। देख आप भीड़ तो देख ही पा रहे हो, भीड़ जो है कितनी ज्यादा है। अब पता नहीं कितनी देर लगेगी अंदर जाने में और दर्शन करने में। आपको अंदर जाके मिलता हूँ, फोन वाला होगा तो आपको अंदर का दर्शन कराऊंगा बढ़िया वाले। तो ये जूते चप्पल हमने रख दिए यहाँ से, जो है प्रसाद पैक करा लिए। ये दुकान का नाम आप देखो ना, श्री कैलाशपति महादेव। तो हम सबने जूते चप्पल रख दिए हैं और ये 3 भाई अपने साथ आए हैं, सबने जूते चप्पल रख दिए। सीधे गेट के सामने हमने ये जूते चप्पल रखे हैं। तो अब इनसे ले लेते हैं प्रसाद और फिर चलते हैं महादेव के दर्शन करने। फोन तो अलाउ है नहीं, फोन जो है उन्होंने वापस जो लॉकर में रखने को कह दिया, वापस रखने जाना है। और गाड़ी की चाबी और अपना फोन भी लॉकर में रख देंगे। अंदर का तो आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अंदर फोन अलाउ है ही नहीं। तो फोन जो है जमा कर देते हैं, उसके बाद में आपको जगह फोन ले जाना अलाउ होगा कहीं के, तो मैं आपको मंदिर का जरूर दर्शन कराऊंगा। चलिए फोन जमा कर देते हैं अभी फटाफट। तो गाइस दर्शन जो है हो चुके हैं, दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए। आप देख पा रहे हो, दर्शन करके हम लोग आ गए। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन नंबर काफी जल्दी आ गया। बहुत अच्छा लगा ये चीज देख के, बहुत ही मजा आया। बहुत भीड़ थी लेकिन चलो दर्शन बहुत अच्छे हुए। इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तीनों भाइयों के जो है दर्शन हो गए। मनु भाई कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत सुंदर भव्य दर्शन बाबा का। चलो हर हर महादेव। भैया कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छा दर्शन, सबको आना चाहिए। त्रिपाठी भाई, त्रिपाठी भाई ये तो चलो, ये तो अभी रिक्शा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने। कोई मैं त्रिपाठी भाई से मिला, तो दर्शन कैसे होगा त्रिपाठी भाई? बहुत बढ़िया बाबा महाकाल महाराज। तो अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने। उसके बाद देखेंगे घाट वगैरह पे जाएंगे और
और वो वाला मंदिर कौन सा है? काल भैरव। काल भैरव महाराज जी के दर्शन थोड़ी देर में करेंगे। पहले जो है संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो जो है बंद हो जाए, इसलिए उससे पहले दर्शन कर आते हैं। फिर जाएंगे घाटों पे। सारे मंदिर 10 बजे तक खुले होते हैं, ऐसा ये त्रिपाठी भाई कह रहे हैं। त्रिपाठी भाई ने पुजारी जी से जो है पूछ लिया है। तो अभी चलते हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने। हर हर महादेव। तो अभी जो है रिक्शा ढूंढ रहे हैं, लेकिन रिक्शा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम बैटरी वाला रिक्शा चलाएंगे। तो बैटरी वाला रिक्शा में जो है जल्दी पहुंचा देगा हनुमान जी के टेम्पल पे, और ये वाले रिक्शे बहुत ही लेट पहुंचेंगे, पैसे भी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं बैटरी वाला रिक्शा मिल जाए, जो कि हम कम पैसों में और जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि टाइम में नहीं, क्योंकि हमें आज ही सारे दर्शन करने हैं, हमें कल घर जो है वापस भी निकलना है। और भीड़ तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं ऑटो कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चल लिए, लेकिन हमें ऑटो बैटरी वाला कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं फिर बैटरी वाला ऑटो, फिर चलते हैं हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने। जय भोलेनाथ। तो अभी हम सब भाई खा रहे हैं पकौड़ी। इन भैया ने जो सजेस्ट करी है पकौड़ी खाना, और त्रिपाठी भाई, मनु भाई, तो खा लेते हैं पकौड़ी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। त्रिपाठी भाई कहाँ जा रहे हैं आप? भैया हम लोग संकट मोचन जा रहे हैं बाबा हनुमान जी के दर्शन करने। उसके बाद क्या प्लान है आपका? उसके बाद माता अम्बा जी के दर्शन करेंगे, मानस मंदिर का दर्शन करेंगे, गणेश जी का दर्शन करेंगे, फिर लौट के काल भैरव के दर्शन करेंगे। उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, माँ अन्नपूर्णा जी के भी दर्शन हो गए। कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत बढ़िया हुए, बहुत सरल दर्शन हुए। सबसे अनुरोध करता हूँ आगे बाबा के दर्शन करें सब लोग, बाबा की कृपा पात्र बने। तो त्रिपाठी भाई ने बोला है कि आना है तो आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये पेशाब करके हमारे जो बड़े भैया हैं उनको एक प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ सबसे फेमस सवारी जो है, आप आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर तो आप टमटम की सवारी करिए, बोलते हैं। तो इनका मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे जो सवारी है आपसे बहुत ही ज्यादा किराया मांगती है, तो आप थोड़ा मोल भाव करें और अपने बजट अनुसार उनको पैसे दें। बस यही इन भैया का जो है प्रश्न था, तो मैंने आपको बता दिया। फाइनली पहुंचे हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने। देखिए यहाँ पे भी जो है काफी ज्यादा भीड़ है। तो देखते हैं अंदर फोन ले जाना अलाउ होता है तो फोन लेके जाएंगे, आपको अंदर का दिखाएंगे, वरना जो है फोन जमा कर देंगे। देखते हैं क्या सीन बैठता है, अभी बात करते हैं पहले। गाइस फोन ले जाना तो अंदर अलाउ नहीं है, तो फोन जो है जमा अलाउ नहीं है, मना कर रहे हैं सब, वो सब फोन जमा कर रहे हैं। यहाँ लेके चलेंगे यार, चलो देखते हैं, अगर ले चलेंगे तो ले चलेंगे, वरना जो फोन जमा कर देते हैं। चलो फोन जमा ही करना है भाई, अंदर नहीं लेके जा सकते। तो हम लोग दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। संकट मोचन जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हो चुके हैं मंदिर के, आप भी दर्शन बाहर से कर लो। तो अब चलते हैं, हम चलेंगे अपनी दरोलिया चौक से। पहले तो यहाँ पे माता रानी का कोई मंदिर है, उसके उनके जो है दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे काल भैरव जी के दर्शन करने। तो सारे भगवानों के जो दर्शन करके ही जाएंगे आज। तो अभी जो है रिक्शा करते हैं यहाँ से दरोलिया चौक के लिए, और फिर दरोलिया चौक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से चलेंगे आगे के दर्शन करें। या देखते हैं पहले यहाँ पे शायद माता रानी का कोई मंदिर है, उसके भी दर्शन करते हैं। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। तो गाइस संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर से आ चुके दुर्गा माता जी के मंदिर। यहाँ पे आवाज नहीं आ रही होगी आपको मेरी, क्योंकि आरती चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जय माता दी, जय माता रानी, जय माता दी। देखिए पूरा माहौल बना हुआ है भक्ति का। दर्शन कर लीजिए और लिख दीजिए कमेंट्स में जय माता दी, जय माता रानी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। क्या आप सभी दर्शन कर लीजिए और लिख दीजिए कमेंट्स में जय माता रानी। माता जी के भी दर्शन हो चुके हैं, प्रसाद अपने पास है। अब यहाँ से चल रहे हैं 80 घाट पे, या फिर भैया से पूछते हैं यहाँ पे चलेंगे काल भैरव महाराज जी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं। और ये हैं भैया हमारे साथ। भैया कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत अच्छे दर्शन हुए, सबको आना चाहिए माता जी के दर्शन करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोग कमेंट्स में लिख देना हर हर महादेव। तो रिक्शे वाले ने हमें पीछे उतार दिया, क्योंकि जो है पुलिस वाले रिक्शा आगे नहीं आने देते। अब हमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है। हमारा जो प्रसाद भी, यहाँ पे हमने पकौड़ियाँ खाई थी, आपको दिखा था, वहाँ पे हमारा प्रसाद भी रह गया। वहाँ से प्रसाद उठाएंगे, फिर जाएंगे हम काल भैरव जी के दर्शन करने, और वहाँ से जाएंगे मणिकर्णिका घाट, जो कि आपको घाट दिखाएंगे। बहुत ही पवित्र घाट है, वहाँ पे पहुँच के आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं, पहले अपना प्रसाद उठा लें वहाँ से, फिर चलते काल भैरव जी के दर्शन करने। की मार्केट का माहौल देखो, कितनी प्यारी मार्केट और कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट जो है घूमने आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, लोग दर्शन भी करके आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी मार्केट लगती है यहाँ पे रात में घूमने में। आप लोग मेरे कहने पे एक बार बनारस जरूर आइएगा, आपको मज़ा ना जाए तो आप कहिएगा। तो अब मैं बनारस की आपको मेन मार्केट रात में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रात में जो लाइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो कितनी ज़्यादा रात में प्यारी मार्केट लग रही है, और कितने ज़्यादा टूरिस्ट हैं। और ये हमारे भैया फुल चश्मा लगा के स्टाइल। तो चलते हैं आगे काल भैरव जी महाराज जी के दर्शन करने, वहाँ से जाएंगे मणिकर्णिका घाट, फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे घर की ओर। गाइस अब हम
जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। जिस घाट के रहस्य तो आपको पता ही होंगे, उस घाट में क्या वरदान है, क्या मतलब वहाँ पे लोग आती ही रहती हैं। और ये अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा अब जाके। और बाकी देखो कितनी पतली गलियां हैं, पुरानी गलियों से जो है रास्ता जा रहा है, थोड़ी सी दूर है, लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं और मैं आपको दर्शन कराता हूँ मणिकर्णिका घाट के। हैं जी, अंकल घाट किधर जाके मणिकर्णिका घाट इधर ही है। चलिए, तो अंकल जी हमने रास्ता ही पूछ लिया कि मणिकर्णिका घाट कहाँ पे, तो मणिकर्णिका घाट क्या बोल रहे हैं कि सीधे से जाके राइट ले लेना, वहाँ पे जाके मणिकर्णिका घाट आपको मिल जाएगी। और मैं आपको मणिकर्णिका घाट पहुँच के मिलता हूँ और आपको वहाँ के जो है दर्शन कराता हूँ। बहुत ही भव्य दर्शन होंगे और बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पे बैठ के पता चलता है कि क्या है असली जीवन। तो चलिए चलते हैं मणिकर्णिका घाट और मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ पे पहुँच। तो फाइनली पहुँच ही गए हैं मणिकर्णिका घाट पर। और यहाँ पे देखो आपको घंटों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे शायद कोई मंदिर भी। और देखो यहाँ पे यहाँ से जो है लकड़ियाँ जो है कट के जाती हैं। और देखो यहाँ पे जो है सारी लकड़ियाँ वकड़ियाँ जो है रखी हुई हैं। तो ये लोग देखो लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी जो है वहाँ पे लोगों की जो है अंतिम क्रियाएं जो है हो रही है। मतलब वहाँ पे होती ही रहती हैं, ऐसा कोई टाइम होता ही नहीं है कि जिस टाइम ना होती हो। तो देखो मणिकर्णिका घाट हम फाइनली पहुँच चुके हैं। अब चेक करो यहाँ के व्यू, लोग देखो यहाँ पे जो है सारी लकड़ियाँ हैं। और सामने जो है ये पूरा मंदिर खड़ा हुआ है। और इधर से अच्छा, अरे इधर से जा सकते हो। तो वो उधर है ना, लेकिन मेरे ख्याल जाते तो इधर से है ना। चलिए आइए उधर, चलिए। तो आप इधर से भी पीछे से भी जा सकते हैं, लेकिन भैया लोग कह रहे हैं कि आगे से चलते हैं। चलिए आगे से चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे कितना सारी जो है लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखी हुई हैं। और जो लोगों की जो है अंतिम क्रिया अभी भी हो रही हैं। तो यहाँ पे वरदान था भोले बाबा का, आई थिंक है। त्रिपाठी भाई आप बताइए क्या था यहाँ पे? यहाँ पे माँ कड़किया घाट पे ये वरदान था कि यहाँ पे 24 घंटे दाह संस्कार किए जा सकते हैं और यहाँ पे दाह संस्कार करने वालों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है घाट। हाँ जी, तो यहाँ पे 24 घंटे दाह संस्कार किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सभी समय होता नहीं है जबकि यहाँ पे अंतिम जो मोक्ष मतलब लोगों को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे आती ही रहती है। यानी दिन की पता नहीं कितनी ज्यादा आती होंगे, अब ये तो अंदाजा नहीं है, लेकिन रुकता नहीं है यहाँ पे, यहाँ होती ही रहती है। तो आप चलिए पहुँचते हैं और मतलब पहुँच ही गए और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का चीज़ें कि वहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक मंदिर दिखाता हूँ जिसकी बहुत सी मूवीज में जो शूटिंग हो चुकी है। आपको अगर आपने रांझना पिक्चर देखी हो, बनारस में उसके सॉन्ग भी फेमस है। तो उस पर जो मंदिर में चढ़ के वो जो फ्लैग चढ़ाता है, तो वो ये मंदिर है। अब ये वाला मंदिर चेक करो, इस वाले मंदिर पे जो वो फ्लैग जो है ऊपर लगाने जो है जाता है। और बाकी मणिकर्णिका घाट जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वो तो पीछे रह गई। बाकी जो मेन मणिकर्णिका घाट कहा जाता है वो इसको कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो है इसको जो है कहा जाता है, आई थिंक जो भैया लोग बता रहे हैं मुझे। बाकी जो दाह संस्कार होता है वो उस साइड होता है जहाँ पे मैं उंगली दिखा रहा हूँ, पीछे की साइड, जो कि पीछे साइड रह गई। वहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, वहाँ पे जो अभी भी अंतिम संस्कार लोगों के हो रहे थे। तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि हमें जो है देर भी हो रही है और हमें जो है गाड़ी भी मतलब अपनी गाड़ी पार्किंग से भी उठानी है और हमें काल भैरव जी के दर्शन भी करने हैं। तो अभी जो है चलते हैं आगे, और अगर हम अभी कहीं जाते हैं तो मैं आपको वो भी चेक कराऊंगा। बाकी हम बढ़ते हैं अब आगे। तो आप गंगा जी के भी दर्शन कर लीजिए। गंगा जी इस टाइम जो है भाव काफी ज्यादा कम है। और चलते हैं आप काल भैरव जी के दर्शन करने, वहाँ के दर्शन भी कराते हैं आपको। फिर हमारी गाड़ी पार्किंग से निकालेंगे, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं और हमारा 3 से 4 घंटे का सफर भी है। तो चलिए चलते हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। तो गाइस फाइनली पहुंच गए काल भैरव जी के दर्शन करने। और ये हैं अपनी पलटन, ये देख पा रहे होंगे आप, 3 से 4 लोग अपने भाई लोग हैं। अब थोड़ी सी दूर रह गया मेरे ख्याल से, नहीं पहुंच चुके हैं। लाइन लगी हुई है यहाँ पे, जो प्रसाद वगैरह जो है मिल रहा है और जूते चप्पल अपनी जमा कर सकते हो। देखिए शाम में भीड़ लगी हुई, मतलब रात ही हो रही है। सिर्फ आधे घंटा मंदिर जो बंद होने में हो गया है, बंद होने में रह गया है। तो फटाफट से करते हैं दर्शन। सीन चेक करो, बहुत ही ज्यादा भीड़ है मंदिर में इस टाइम। यहाँ से जो प्रसाद लेंगे और फिर करेंगे अपने दर्शन। भाई ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है काल भैरव जी के मंदिर में, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है। बाकी दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस दर्शन कर लीजिए आप काल भैरव जी महाराज जी के। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हम निकल चुके हैं घर की और सारे काशी में जितने मंदिर प्रसिद्ध हैं सारे मंदिरों के हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए सभी के। अब थोड़ा मार्केट से यहाँ से बाहर निकल जाए, फिर करेंगे भोजन, क्योंकि सफर काफी लंबा है। 3 से 4 घंटे हमें जो घर पहुँचने में लग जाएंगे। तो निकल तो गए यहाँ से। अब बाकी भाइयों से बात कराता हूँ, भाइयों के दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन भाई आप बाबा के। सभी मंदिर जितने थे हम लोग सबके दर्शन किए और अब सीधे भोजन होगा और घर के लिए प्रस्थान। बिल्कुल भैया जी, भैया सारे दर्शन हो गए अच्छे पे। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर।
वकील साहब की तरह। बहुत अच्छे दर्शन हुए महाकाल सरकार की कृपा से काशी विश्वनाथ महाराज जी के। और अब हम लोग भोजन करेंगे और उसके बाद घर के लिए प्रस्थान करेंगे रात्रि का भोजन करने के पश्चात। तो अभी तो मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर में, अभी बीच में रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं क्या खाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलिए चलते हैं। तो रात में हम लोगों ने 11 बजे के आसपास होटल में रुक के खाना खा लिया। तो उसके बाद गाड़ी में इतनी भयंकर नींद आ गई कि व्लॉग बनाने का ध्यान ही नहीं रहा और व्लॉग की एंडिंग करने का भी ध्यान ही नहीं रहा। और घर पे आए थे हम 3 बजे के आसपास, फिर आके इतनी नींद है, फिर सो ही गए। तो अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लोग बताना नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ की करें और लो बजट जर्नी करेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।